हाउस ऑफ रेलवे एस्पिरेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम टेक्नीशियन आरआरबी टेक्नीशियन के जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है साइंस का उसका देखेंगे आज। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ऊतक परिवर्तित एवं पुनः निर्माण के लिए उत्तरदायित्व है? तो कोशिका विभाजन। बहुकोशिकीय जीवों में ऊतक परिवर्तन और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया समसूत्री कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कारण होती है। कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया होती है जिसमें जनक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। कोशिका विभाजन को पुनः समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन में वर्गीकृत किया जा सकता है। समसूत्री विभाजन कोशिका चक्र का वह भाग है जिसमें नवनिर्मित डीएनए बनने वाली नई कोशिकाओं में समान रूप से विभाजित होती हैं। अतः समसूत्री विभाजन को समीकरणीय कोशिका विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन कोशिका विभाजन का एक प्रकार होता है जिसमें जनक में गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन की यह प्रक्रिया युग्मक निर्माण में होती है, अतः इसे न्यूनकारी कोशिका विभाजन कहते हैं। समसूत्री कोशिका विभाजन दही कोशिका में होती है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया से नई कोशिकाएं बनती हैं, अतः यह क्षतिग्रस्त ऊतकों को नई कोशिकाओं में परिवर्तन के साथ साथ उनके विनिर्माण में भी सहायक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोशिका डाटा द्वारा विभाजित होती है तो संतति कोशिकाओं में समान संख्याओं में गुणसूत्र होते हैं। तो समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस। इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। समसूत्री विभाजन यह कोशिका चक्र की सबसे उत्तेजक अवधि है। समसूत्री विभाजन एक मूल कोशिका का दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन है। प्रत्येक में एक नाभिक होता है जिसमें डीएनए की ही समान मात्रा, समान संख्या और समान प्रकार के गुणसूत्र होते हैं और मूल कोशिकाओं के समान आनुवंशिक होती हैं, इसलिए इसे समकक्ष विभाजन भी कहा जाता है। अर्थात संतति कोशिकाओं यानी अर्थात संतान और मातृ कोशिकाएं यानी पैतृक में गुणसूत्रों की संख्या समान हो जाती है। समसूत्री विभाजन को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला पूर्वावस्था, दूसरा मध्यावस्था, तीसरा पश्चावस्था और चौथा अंत्यावस्था। पूर्वावस्था किसे कहते हैं? इस चरण में गुणसूत्र सामग्री में संग्रहण की शुरुआत के लिए जाना जाता है। इसमें क्रोमेटिन संग्रहण उलझ जाता है और अंत में केंद्रक जंतु कोशिकाओं में विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ने लगता है। मध्यावस्था गुणसूत्र कोशिका के कोशिका द्रव्य के मध्य में फैल जाते हैं और सबसे छोटे और सबसे मोटे प्रतीत होते हैं। पश्चावस्था इसे सबसे छोटी अवधि के चरण के रूप में जाना जाता है। इस चरण की शुरुआत में गुणसूत्रों का विभाजन होता है। अंत्यावस्था इसे लंबा और जटिल चरण माना जाता है। इस चरण में तंतु लुप्त हो जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन वह घटना है जो किसी भी जीवन चक्र में होती है। इसमें यौन प्रजनन की प्रक्रिया शामिल होती है। यौन प्रजनन द्वारा संतानों के उत्पन्न दो युग्मकों का संलयन शामिल होता है। इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन को कोशिका विभाजन के विशिष्ट रूप कहा जाता है, जो गुणसूत्र संख्या को इस प्रकार से कम कर देता है। प्रत्येक संतति नाभिक को प्रत्येक प्रकार के गुणसूत्र अर्थात मातृ और पितृ का केवल एक समूह प्राप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।